स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन या स्टाइकियोमेट्रिक गणनाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन या स्टाइकियोमेट्रिक गणनाएं होती क्या हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। तो उस रासायनिक अभिक्रिया में, उस केमिकल रिएक्शन में जो गणनाएं होती हैं, जो कैलकुलेशन होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन या फिर स्टाइकियोमेट्रिक गणनाएं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, आपसे क्या कहा गया कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्लियर है? कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे इस रिएक्शन से क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या क्या यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे कार्बन का 1 मोल प्रेजेंट है। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, ये कार्बन का 1 मोल है। ठीक है, ये कार्बन का 1 मोल प्रेजेंट है। ऑक्सीजन का भी 1 मोल ही प्रेजेंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बन रहे हैं? 1 ही मोल बन रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये मोल के टर्म्स में हमने देख लिया, एक रिएक्शन कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हमने किस में देख लिया कि 1 मोल कार्बन रिएक्शन कर रहा है 1 मोल ऑक्सीजन से, और क्या बन रहा है? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब वेट के टर्म में देख लेते हैं। तो कार्बन का मोलर वेट कितना होता है? कितना होता है? 12 ग्राम होता है। ठीक है, तो अभी हम कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन इज रिएक्टिंग विथ 2 multiplied by 16 is equal to 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे O2 लिखा हुआ है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32 हो गया। ठीक है, तो 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, 32 ग्राम ऑक्सीजन से, और बन क्या रहा है? 12 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 दैट इज 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो ये दूसरा टर्म हो गया। हमने पहले मोल के टर्म में देखा कि कार्बन 1 मोल रिएक्शन कर रहा है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ और बन जा रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसी तरीके से देखा कि 12 ग्राम कार्बन रिएक्शन कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन से और बन जा रहा है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तो एक लास्ट देख लेते हैं कि अगर इसको हम बोल सकते हैं कि 1 इकाई, ठीक है, या फिर 1 यूनिट कार्बन रिएक्ट कर रहा है 1 इकाई या 1 यूनिट ऑक्सीजन से, और फिर बन क्या रहा है? 1 इकाई कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीजें हम यहां से लिख सकते हैं। कोई एक केमिकल रिएक्शन हो, सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप उसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद आप उस रिएक्शन को इन 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिख लिया N2। ये हम एक और एग्जांपल ले लें। हमने लिख लिया N2 and H2 reacts together to give अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर 3 लगा दें और यहाँ पे हम 2 लगा दें। ठीक है, तो देखिए 2 नाइट्रोजन यहाँ हो गया, 2 नाइट्रोजन यहाँ, 6 हाइड्रोजन यहाँ, 6 हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, यहाँ से हम क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? यहाँ से हम ये कंक्लूजन, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन, ठीक है, 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और बन क्या रहा है? 2 मोल अमोनिया। ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? 2 मोल अमोनिया बना रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मोलर वेट के टर्म्स में देखें, मोलर द्रव्यमान के उसमें देखें पदों में, तो हमको क्या मिल जाएगा? ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन का 14 होता है, तो ये 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 multiplied by 2 multiplied by 1 that is
6 ग्राम हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन का मोलर वेट, मोलर द्रव्यमान 1 होता है, यहाँ से देखिए 2 हो गए और 1 3 ये गुणा हुआ है। ठीक है, तो 6 ग्राम हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद ये बना कितना रहा है, ये आपको बना के दे रहा है नाइट्रोजन का 14 हो गया और ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये कितना हो गया, इसको आप कैलकुलेट करेंगे 34 हो जाएगा ये। ठीक है, 34 ग्राम अमोनिया हो गया। ठीक है, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम हाइड्रोजन से और 34 ग्राम आपका क्या बन गया, अमोनिया बन गया। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने से पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, क्वेश्चन पढ़िए ही मत, आप सबसे पहला काम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रिएक्शन मेंशन है, उस रिएक्शन को पहले बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस करने के बाद ध्यान से देख लेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम उस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहां से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब आप क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे क्या पूछा हुआ है। तो जैसे अगर हम देखें इसी क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमसे अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि, मैं नोट कर देता हूं क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मच कार्बन इज रिक्वायर्ड to react with, how much carbon is required to react with 64 gram of oxygen। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 64 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करने हेतु कितने ग्राम कार्बन चाहिए, यही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, हाउ मच कार्बन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करनी है तो कितने ग्राम कार्बन चाहिए। तो सोल्यूशन है बड़ा इजी। ठीक है, सोल्यूशन बहुत आसान सा काम है। सबसे पहला अप्रोच, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ये रिएक्शन लिख लेंगे। तो ये रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं दोबारा उतारता नहीं, उसको देखिए। इस रिएक्शन से हमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कार्बन और ऑक्सीजन का जिक्र किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो अब हम यहीं से, इसी रिएक्शन से, इसी अभिक्रिया से कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है, 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन से। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब फिर 1 ग्राम ऑक्सीजन, अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो कितने ग्राम कार्बन से रिएक्ट करेगा, 12/32 ग्राम कार्बन से वो रिएक्शन करेगा। ठीक है, 12/32 ग्राम कार्बन से वो 1 ग्राम ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास ऑक्सीजन का 64 ग्राम है, आपके पास ऑक्सीजन का 64 ग्राम है और उस 64 ग्राम से कितना कार्बन रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए, तो 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए, बिल्कुल यूनिटरी मेथड है, आसान सा एक एक नियम, आप इसको हिंदी में बोलते हैं, 12/32 गुणे 64 ग्राम, ये कितना हो जाएगा कार्बन। तो अगर आप इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, 2 और ये 24 ग्राम कार्बन, 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, आप उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है,
और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी मिटा दूं। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बनने को 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं, पर हमको हजारों क्वेश्चन का देखना नहीं है। आपको अगर 2-3 टाइप भी पता जाएगी कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसको कर लेंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड will be obtained when 6 gram carbon is burned in air। सवाल क्या है, सवाल मैं हिंदी में लिख देता हूं कि यदि 6 ग्राम कार्बन का दहन वायु में किया जाए तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। ठीक है, क्या है, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल यू गेट इफ यू यूज 6 ग्राम ऑफ कार्बन। व्हाट वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। यदि 6 ग्राम कार्बन का दहन वायु में किया जाए तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्राप्त होगी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब फिर से आपको बताया ना, क्वेश्चन में किसके किसके बारे में बात की गई है। क्वेश्चन में बात की गई है कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और फिर कार्बन की बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन में कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की गई है, तो बस हमको कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में, इसी रिएक्शन में वापस आते हैं। हम क्या देख सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन जब वायु में जल रहा था, जब ऑक्सीजन में उसका बर्निंग हो रहा था, कंबशन हो रहा था, तो आपको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी। ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बन अगर जले तो क्या मिल जाएगा, 44 डिवाइडेड बाई 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, इतना मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको कितना कार्बन दिया गया है, आपको क्वेश्चन में 6 ग्राम कार्बन दिया गया है, तो 6 ग्राम कार्बन कितना आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, 44 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 6, दैट इज 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपको इस रिएक्शन में मिलेगा। जब आप 6 ग्राम कार्बन बर्न करते हैं, 6 ग्राम कार्बन का दहन करते हैं, तो आपको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से वॉल्यूम के टर्म्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लिया कि कहा जाए कि, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक क्वेश्चन में लिख देता हूं कि अगर कहा जाए कि कार्बन का आपके पास 44.8 लीटर वॉल्यूम है। ठीक है, कार्बन का आपके पास 44.8 लीटर वॉल्यूम है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास कार्बन का 44.8 लीटर आयतन उपस्थित है और आप कार्बन का दहन करें तो आपको कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो फिर से देखिए, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो जो चीजें बोली जाती है उन्हीं के बीच हमको रिलेशन बताना होता है। तो क्या है, अगर इसको वॉल्यूम के टर्म में देखा जाए, ठीक है, वॉल्यूम के टर्म में देखा जाए तो ये 12 ग्राम, 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 22.4 लीटर कार्बन बर्न होके 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल बनना था। ठीक है, तो अब 1 लीटर कार्बन बर्न होके कितना बनाएगा, 22.4 बटा 22.4 लीटर
कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको कार्बन का कितना वॉल्यूम दिया गया है, कितना आयतन पता है, तो 44.8 लीटर कार्बन आपको दिया गया है। तो कितना बन जाएगा 22.4 भागा 22.4 गुणे 44.8। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन किसी भी टर्म्स में पूछा जा सकता है, वॉल्यूम के टर्म में पूछा जा सकता है। वॉल्यूम के टर्म में पूछेगा तो आप जानते हैं कि एक मोल का वेट जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। आप कोई भी कैलकुलेशन उठाएंगे, कोई भी रिएक्शन उठाएंगे, आपको सारा जगह यही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।